नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आखिर 12th के बाद किया क्या जाए, डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन उस लड़के से पूछो जिसने 12th क्लास कर ली है मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उसने काफ़ी सारे फॉर्म भरे, काफ़ी लोगों से बात की मगर उसको सही गाइडलाइंस नहीं मिल रही है। डिप्रेशन उससे पूछो जो एक गाँव का लड़का है जिसने बड़ी मेहनत से मैट्रिक या 12th क्लास पास की। उसने बीटेक के फॉर्म भरे, इंजीनियरिंग के फॉर्म भरे या गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भरे, बट वो कहीं जा नहीं पा रहा है। मान लो इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा, उसने इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम भी निकाल लिया, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जिसने खुद 12th बड़ी मुश्किल से पास की है वो बीटेक और बी मरीन इंजीनियरिंग कहाँ से करेगा दोस्तों। तो डिप्रेशन उस लड़के से पूछो। असल में देखा जाए, असल मायने में एक किसान का बेटा, किसान बड़ी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसके बाद उसको बच्चे से बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ किसान पे है, प्रेशर उसके बच्चे पे भी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक रिक्शा चलाने वाला है, हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं अरे रिक्शा चलाने वाले की तीनों बेटियों ने IAS निकाल लिया, या फिर एक किसी किसान ने या किसी मोची की बेटी ने IAS निकाल लिया। यही एग्जाम्पल दिया जाता है तो हमें लगता है यार वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है किसने क्या किया इस दुनिया में। ये दुनिया है ही कितनी दिनों की है। इस दुनिया में सिर्फ हम क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। अगर ऐसे सिर्फ ज़िंदगी ही जीना है तो आराम से कहीं गांव में थोड़ा खेतों में काम करके दाल रोटी चलाने लायक तो काम हो ही सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सो दोस्तों, लेट्स कम आवर टॉपिक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर क्या किया जाए। सो दोस्तों, आप एक लड़का है जिसने 12th पास की। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट कोई लड़का है, उसने 12th पास की, उसके बाद उसने काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे, लेकिन वो क्यों भर रहा है इतने फॉर्म। मैं वही बोल रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ऐसा नहीं है कि आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपने बीटेक का फॉर्म भर दिया, सेम टाइम में आपने SSC का भर दिया, सेम टाइम आप मान लो बी फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पे आती है, हमारा माइंड सेटअप नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास जो होता है प्रेशर बहुत होता है, प्लस आस पड़ोस का प्रेशर होता है, बगल वाले अगल बगल वाले उनको ज़्यादा टेंशन होती है घर वालों से कि अरे उनका लड़का तो देखो 12th करके ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसे ही खाली बैठा हुआ है। सो आपको इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। दूसरे, अगर आप लाइफ में ये सोचोगे कि दूसरा क्या कहते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए ये सोच ख़त्म कर देनी होगी कि दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हो वो आपके लिए मैटर करता है। चांद को तो सब चाहते हैं दोस्तों, ये आम बात है, मगर चांद किसे चाहता है ये खास बात है। जी तो सब रहे हैं ये आम बात है, मगर जी किसके लिए रहे हैं ये खास बात है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से आप हटिए और आप अपने आप को ग्रो करिए। मैं ये कहना चाहूँगा, आप कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं ना, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए तभी आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं है, मान लो आप पढ़ने में वीक है। अक्सर हर किसी को लगता है यार मैं बहुत वीक हूँ। हर किसी के मन में यही थॉट आती है दूसरे को देख के। किसी ने 5 लाइन इंग्लिश बोल दी तो आप तो वैसे ही आधे हो जाते हैं। लगता है यार सबसे वीक लगता है मैं ही हूँ, मेरा इस चीज़ में नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने रामायण तो देखी होगी, महर्षि वाल्मीकि हैं, सब पता है आपको। एक डाकू से कैसे उन्होंने मरा बोल के राम राम बोल के पूरी रामायण लिख डाली। सो दोस्तों, हमें इन चीज़ों से सीखने को मिलता है। हम वो चीज़ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। किसको पता था कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। किसको पता था कि बैराक ओबामा इस पोजीशन पे पहुंचेगा, या फिर अंबानी अडानी, ये जितने नाम सुनते हैं आप हैं, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, किसको पता था कि इन पोजीशन में पहुंचेगा। सो दोस्तों, आप भी वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत मत हारिए। कहते हैं ना वो इंसान जो हिम्मत हार जाता है। अभी मान लो आपने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, सिंपल सी, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसी का एग्जांपल देता हूँ। आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है दोस्तों। तो अगर आपको जैसे सपोज डैट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है और आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपने आपके परसेंटेज कम आए,
मान लो 12th क्लास में आपके फिजिक्स में 70 है, केमिस्ट्री में भी 60 है, एंड मैथ्स में मान ले मैथ्स में लेस देन 60 है, 58 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके परसेंटेज कम आए, आप वापस से एग्ज़ाम दीजिए, NIOS से भरिए फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, वो भी वैलिड है, वहाँ से दीजिए, वापस से 1 साल मेहनत करिए। मगर आपको एक कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है कि हाँ मुझे ये करना है तो ये करना ही है। आपका ध्यान 10 जगह जाएगा कि नहीं यार मेरे इतने आ गए, अब मेरा 1 साल ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद 12th क्लास फेलियर हूँ, आई डोंट नो कैसे मैं फेल हो गया। आई वॉज गुड स्टूडेंट, मेरा एग्जाम्पल दिया जाता था क्लास में, उसके बावजूद मैं 12th क्लास में फ़ेल हो चुका था एक बार। फेल इन द सेंस किसी एक सब्जेक्ट में, आई थिंक फिजिक्स या केमिस्ट्री, मुझे ध्यान नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट में मैं फ़ेल था। सो दोस्तों, किसी ने मुझे कहा अरे कंपार्टमेंट का पेपर दे दो, वापस से साल ख़राब हो जाएगा, क्या करोगे। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप फेल हो गए हो तो वापस एक चींटी है पहाड़ पे चढ़ने, चींटी का पहाड़ तो वही छोटा सा होता है, गुड़ का जो पहाड़ होता है, बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, लेकिन उससे सफलता ज़रूर मिलती है। मैं फ़ेल हुआ, ठीक है, हर किसी को, आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय न्यूज़पेपर में रिज़ल्ट था, जस्ट नेक्स्ट ईयर से, मतलब नेट पे भी आता था मगर न्यूज़पेपर का ज़्यादा पॉपुलर था। तो रिज़ल्ट आने वाला था और बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। तो मैंने जैसे ही, मतलब किसी ने बोला आ जाएगा, कल आएगा, ऐसे करते करते 1-2 दिन हो गया। सुबह मैं भागा गया 4 बजे मॉर्निंग, अराउंड 4 o'clock। मैंने एक न्यूज़पेपर वाले को पकड़ा, बोला भाई न्यूज़पेपर दे दे। तो करीबन 10-15 पेज में उसमें रिज़ल्ट था, सारे रोल नंबर लिखे रहते थे और फेल या पास या फिर जो नंबर थे वो लिखे रहते थे। तो मैं भागा गया। जैसे ही मैं न्यूज़पेपर में ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज भी याद है, 3,47,786 मेरा रोल नंबर था, 347,786। तो मैं शॉक रह गया, 34787 था, जो कि मेरा एक फ्रेंड है, अभी भी फ्रेंड है, मेरे टच में है, एंड ही इज़ इंजीनियर, गुड इंजीनियर, अच्छा कमा रहा है। तो उसका रोल नंबर था दोस्तों, लेकिन मेरा नहीं था। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, वो न्यूज़पेपर से मैंने घर तक की दूरी का सफ़र कैसे किया। मुश्किल से वो 100 कदम का दूरी होगा, लेकिन वो मेरे लिए 100 साल के बराबर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। कोई फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि, लेकिन मैं घर आके मैंने ऐसे एक्टिंग किया कि जैसे मैंने, मतलब रिज़ल्ट देखा ही नहीं है। फिर रिज़ल्ट देखा तो नहीं था। तो मतलब दोस्तों, ये आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा माहौल हो गया घर में। बट ठीक है, उस कंडीशन में पेरेंट्स भी कुछ कह नहीं सकते हो, क्या कहेंगे पेरेंट्स, बेचारे वैसे ही हम उदास हैं और हमें उदास देख के उन्होंने बोला कोई बात नहीं। लेकिन अपने को लग रहा था यार मैंने क्या किया, मेरा ऐसा कैसे हो गया इतना, मतलब मैं अच्छा था, खुद को लगता है। एक तो चलो नहीं पढ़ो तो अलग बात है, इतना पढ़ के मेरा ये हाल है। हालांकि उसके पीछे बहुत रीज़न थे। एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट में लेट पहुंचा था, वाट एवर रीज़न। हम हमेशा एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि अरे ये इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, तो वो एक्सक्यूज़ मैं नहीं दूंगा, बस मैं फ़ेल था तो फ़ेल था। फिर उसके बाद रियली लिटरली बताऊं, मुझे ऐसा फील हुआ यार, मैंने, मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं निकला नहीं 1 महीने तक। लेकिन क्या करते, वापस से, अब दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाती। हमारी एज ही कितनी होती है जब हम +2 करते हैं, मुश्किल से 16 साल या 17 साल, यही एज होती है, ये कोई एज होती है। फिर उसके बाद मैंने वापस से उसी स्कूल में एडमिशन लिया। अब उस स्कूल में जाने में इतनी शर्म आती थी, जो जूनियर क्लास के लड़के 11th वाले वो 12th में पहुंच गए। हालांकि और हम थे 7-8 लड़के थे, लेकिन अलग बैठे रहते थे। एंड मुझे ऐसा फील होता था दोस्तों, मानो मत कि, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार, मतलब जिस बंदे का एग्जाम्पल दिया जाता था वो बंदा ऐसे लटक गया, तो मुझे काफ़ी फील हुआ। देन क्या था, टीचर, हालांकि टीचर लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब हम 12th में पढ़ते थे, जो फेलियर थे उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जब हम फेल हुए तब टीचरों ने कभी मजाक नहीं हुआ, फिर भी हम एक एग्जाम्पल बन के रहे, देखो इतना पढ़ने के बाद भी फेल हो गए। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वापस से संघर्ष शुरू किया, मेहनत शुरू करी, एंड
उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, इस बार मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा, इस बार ऑनलाइन आया था, न्यूज़पेपर में बंद हो गया था उसी टाइम, तो मतलब आने वाला था कि रिज़ल्ट, फिर भी इस बार में भी वो जो एक पेपर था वो गड़बड़ हो गया था, केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री का पेपर जो था ना उसमें कम नंबर के चांसेस थे, परंतु इस बार मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं, कि वो डर गई थी कि लड़का कुछ कर ना ले, या हर किसी के पेरेंट्स में ये होता है। तो वो गई, वो इंटरनेट की दुकान पे गई, माई मदर वाज टीचर, वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो उन्होंने इंटरनेट की दुकान पे, मुझे अभी वाला भी रोल नंबर याद है, 1,80,199 मेरा रोल नंबर था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू पास हो गया, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों पास भी ऐसा हुआ, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 97, इंग्लिश में 96, मतलब इट वाज अमेजिंग। आई गोट 86%, केमिस्ट्री में थोड़े कम थे, अराउंड 70 या कुछ थे, मेरे को ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से परसेंटेज बिलो 90 हो गया, अदरवाइज इट एक्सीड 90%। तो दोस्तों ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मान लो अगर मैं पास भी हो जाता उस टाइम 12th में और मेरे परसेंटेज होते 40% या 50%, 55%, दोस्तों मैं क्या कर लेता। सो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो काम करते हो लगनशील के साथ करो। ये सब बहाने हैं कि यार हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है, तो हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर लगन होगी तो आप सरकारी स्कूल से भी पढ़ के आगे निकल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा DPS या फिर सेंट कैम्ब्रिज या सेंट लॉरेंस या फिर सेंट जेवियर, इन स्कूलों के नाम सुनने में, ब्लू वेल्स। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन स्कूलों से पढ़ोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। स्कूल करने के लिए ऐसा आप किसी भी स्कूल से अपनी एजुकेशन कर सकते हो। सो मेरा मेन कहने का मोटिव ये था कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का बताऊंगा, फिर मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला और कैसे मैंने स्टार्ट किया। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर।